the decision for the inclusion of Sarfraz Ahmed for the development of under 19 and Shaheen, either it's logical or illogical? देखें, लॉजिकल इस सेंस में है कि यार सरफराज की बहुत खिदमात हैं और वो हम हमेशा कहते थे कि जो हमारे बड़े प्लेयर हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए काम करना चाहते हैं, वो ग्रास रूट पे काम नहीं करना चाहते। अब कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। सरफराज की जो खिदमात हैं उसको लेनी चाहिए, मगर आपने एक दूसरे गलत तरीके से रखा। आपने अजहर अली को अंडरमाइन कर दिया वहां पे, जो एक ऑलरेडी ये चीजें कर रहा था। और एक साल से मैं इसको देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। अजहर अच्छा दोस्त भी है, तो पूछता रहता हूँ उससे चीजें क्या कर रहे हो। तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा था, पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पैशन के लिए काम कर रहा था। आपने उसकी बगैर परमिशन के या उससे बगैर कम्युनिकेट किए हुए उसको लूप में रख के आपने एक बंदा उसके ऊपर लाके खड़ा कर दिया, तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। दोनों बहुत रिस्पेक्टफुल है, दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करना और चाहिए। दोनों बड़े शरीफ किस्म के क्रिकेटर है, लेकिन चले अब आपकी बात उनसे होती थी तो आप ही बता दें वो काम कर क्या रहे थे, क्योंकि नजर तो उनका कोई काम आया नहीं, मुझे तो कम से कम नजर नहीं आया। नहीं, अजहर अली ने अंडर 19 की काफी चीजें की हैं। अंडर 19 के बहुत कैंप लगे हैं, हाई परफॉर्मेंस के बहुत से कैंप लगे हैं। देखें, मैं 1.5 साल में था, 2 कैंप लगे थे टोटल। अजहर अली रेगुलर तरीके से कराची भी विजिट कर रहा था, मुल्तान भी विजिट कर रहा था। देखें, पाकिस्तान में एक तो काम करने सही तरीके से आपको ओनरशिप नहीं देता कोई भी, ठीक है। आपको रोल दे देते हैं मगर आपको ओनरशिप नहीं देते, तो आपको जबरदस्ती चीजें लेके करवानी पड़ती हैं। एक आपको अप्रूवल लेने के लिए आपने 10 बंदों से साइन करानी पड़ती है। 1 हफ्ते का प्रोसेस है वो, हालांकि एक ही कमरे में सारे बैठे होते हैं, आपको 1 हफ्ता लग जाता है उसमें। तो उसमें रहते हुए काम करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब अजहर अली और सरफराज शरीफ बंदों का काम नहीं है वहां पे। अली भाई, शरीफ बंदों का काम नहीं है, और शरीफ बंदे थोड़ी अरसे के लिए टिकेंगे। अगर उनके अंदर बेगैरती वाली स्किल नहीं है तो वो छोड़ देंगे। अजहर अली ने यही किया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अतीक उज़्ज़मा पे जादू हुआ, तो क्या जो ये दोनों आ रहे हैं इन पे भी जादू वादू हो सकता है? पाकिस्तान में हर चीजें हो सकती हैं अली भाई, हर चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पे लोग एक दूसरे से की कामयाबियों से जलते हैं। हम लोगों का अपने ऊपर से, अल्लाह के ऊपर से ईमान खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि एक बंदा आ गया हमारे ऊपर, वो हमारी रोजी ले जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी था तो हमारा टास्क था कि हमने फील्डिंग कोच तैयार करने हैं पूरे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के 540 प्लेयरों को मैं तो कोचिंग नहीं कर सकता अकेला जाके। तो हमें अपने गिर्द एक कोचेस की अच्छी सी टीम बनानी है। तो मैंने जाके तो हर कोचेस को ट्रेन किया। आज वो कोचेस पाकिस्तान शाहीन के साथ भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान ए के साथ और अंडर 19 के साथ भी लगे हुए हैं। मैं नहीं हूँ वहां पे, मगर मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। मैंने इस एंगल से सोचा था कि यार जो हमारे पास स्किल है हम दूसरों को देके जाएं, भले हम यहाँ रहें या ना रहें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि और अच्छा आवाज एक स्टेटमेंट आपने दिया कि पीसीबी में शरीफ बंदों का काम नहीं है। अब अगर मैं एज एन एंकर दूसरे रुख से देखूं तो जो काम कर रहे हैं वो शरीफ नहीं है। देखिए, दूर से घास हरी नजर आती है हर बंदे को ना। कहते हैं कि हाँ चलो मौका मिल रहा है, बहुत से वादे किए जाते हैं। फिर जब वो सिस्टम में आता है, फिर उसके बाद देखता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर बर्दाश्त करता है, कहते हैं चलो सर्वाइव करता हूँ, थोड़ा सा और सर्वाइव करता हूँ। आखिरी में फिर पेशेंस खत्म हो जाता है। आखिरी एंड यही होता है कि 1 साल 1.5 साल। देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, शक्लें कोई भी आ जाए, चेयरमैन वो आ जाए, वो अकेडमी में रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही पहचान जाए, वो अकेडमी में भी रहे, पाकिस्तान टीम के सेटअप में भी रहे। तो उनकी स्किल का लेवल तो कंप्लीटली डिफरेंट है ना। ठीक है, उनकी जो गैरत वाली स्किल है तो वो बहुत ही जीरो है, दूसरी स्किल बहुत ज्यादा है। मगर ये जो लड़के हैं, जैसे सरफराज हो गया, अजहर अली हो गया, ये लोग शरीफ लोग हैं, ये 1 आध साल करेंगे, मगर फिर उसके बाद इनको पता चल जाएगा क्या